ये जो मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूँ वो इटावा के एक छोटे से कस्बे का है जिसका नाम भरतना है। और शायद जो भरतना में रहते हैं वो इस किस्से को जानते भी होंगे। भरतना एक बहुत छोटा सा कस्बा है, आबादी ज़्यादा घनी नहीं है और उस कस्बे में एक नहर है और ज़्यादातर उस नहर को लोग बम्बा बोलते हैं। इस बम्बा के बारे में जो भरतना के लोग हैं वो थोड़ी अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। वहाँ के लोग कहते हैं कि इस बम्बा में एक चुड़ैल का बसेरा है। एक चुड़ैल इसके अंदर रहती है और वो किसी को भी अंदर नहीं आने देती और अगर बाई चांस कोई इसके अंदर चला गया तो उसका वापस आना असंभव है। विजय एक 10 साल का छोटा बच्चा था। वो अपने माता पिता और एक छोटे भाई रोहन के साथ भरतना में रहता था। विजय खूब मौज मस्ती करने वाला और खेलने कूदने वाला बच्चा था। वो पढ़ाई में भी ठीक ठाक था और उसे भूत प्रेत और चुड़ैल की कहानियों से बहुत डर लगता था। विजय के माता पिता हमेशा उसे बताते रहते थे कि विजय बम्बा के पास कभी मत जाना, लोग कहते हैं कि वहाँ कुछ बुरा है। लोगों ने यहाँ तक बताया है कि बम्बा में एक चुड़ैल रहती है और जो भी उस बम्बे के पास जाता है चुड़ैल उसे अपने पानी में अंदर खींच लेती है। जब विजय की माँ ने ये सब बताया तो विजय ने भी हाँ में सिर हिला दिया। लेकिन विजय के मन में भी कुछ ऐसा चल रहा था कि उसे भी बम्बा के बारे में ये जो रहस्य सुने थे उसने अपनी माँ से, अपने दोस्तों से, उसे भी इन रहस्यों को जानने का मन करता था। एक दिन दोपहर के वक्त विजय अपने कुछ दोस्तों के साथ स्कूल से लौट रहा था। उसके स्कूल के रास्ते में बम्बा पड़ता था। उसे वो बम्बा दिखाई दिया। जैसे वो बम्बा पे पहुंचा विजय और उसके दोस्त बम्बा के पास जाकर रुके। तभी विजय के एक दोस्त ने कहा, अरे विजय, ये सब भूत चुड़ैल की बातें ना सब बकवास हैं। क्यों ना हम आज बम्बा में ना कर इन भूत चुड़ैल की बातों को बेकार साबित कर दे। विजय ये सब सुनते ही डर गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने अपने डर को छिपाते हुए अपने दोस्तों के सामने हिम्मत दिखाई। हाँ चलो, मैं भी देखता हूँ ये नहर सच में इतनी डरावनी है या नहीं। विजय ने ये सब हिम्मत करते हुए कहा। विजय का छोटा भाई रोहन भी वहीं पर था। रोहन तो वैसे भी विजय के बिना कहीं नहीं जाता था। विजय और उसके दोस्त बम्बा के पास जाकर पानी में पैर डाले बैठे थे। पानी ठंडा था और चारों तरफ सन्नाटा था। विजय ने ध्यान दिया कि आसपास कोई भी नहीं है। सभी लोग बम्बा से काफ़ी दूर रहते थे। विजय के दोस्त आपस में हंस रहे थे और चुड़ैल के बारे में मजाक कर रहे थे। लेकिन विजय चुड़ैल और भूत की कहानियों से बहुत डरता था। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी आंखें चारों ओर देख रही थी, मानो उसे एहसास हो रहा हो कि शायद कुछ अनहोनी होने वाली है। थोड़ी देर के बाद विजय के एक दोस्त ने बम्बा के पानी में छलांग लगा दी और बम्बा में तैरने लगा। विजय और रोहन ने सोचा कि शायद ये सब बातें झूठी हैं, यहाँ पे कोई भूत वगैरह चुड़ैल नहीं है। लेकिन तभी अचानक से विजय को महसूस हुआ किसी ने उसके पैर को पानी के अंदर से पकड़ लिया है। वो एकदम से चौंक गया और उसे जल्दी से बाहर निकलने की कोशिश की। लेकिन विजय को कुछ ऐसा महसूस हुआ कि पानी के अंदर से किसी अदृश्य हाथ ने उसके पैर को पकड़ लिया हो और उसे जोर से बम्बा के अंदर खींचने की कोशिश कर रहा हो। विजय ने बहुत कोशिश की बाहर निकलने की, पर वो बम्बा के अंदर ही खिंचता जा रहा था। विजय के दोस्त जो अब तक उस बम्बा की चुड़ैल की कहानियों का मजाक उड़ा रहे थे और वो डर के मारे भागने लगे, चिल्लाने लगे। रोहन जो भी किनारे पर था सब कुछ देख रहा था और डर के मारे कांप रहा था। विजय ने एक बार फिर से खुद को चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो ताकत उसे और गहरे पानी में खींच रही थी। विजय पानी के अंदर डूबता जा रहा था और चिल्ला रहा था। विजय के चिल्लाने की आवाज़ रोहन के कानों तक पहुंच रही थी, पर डर की वजह से रोहन का गला जकड़ गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, हिल भी नहीं पा रहा था और उसके सारे दोस्त भाग चुके थे। विजय बम्बा के अंदर अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था। वो जितनी ही ताकत लगाता उतना ही बम्बा के अंदर और गहरा डूबता हुआ जा रहा था। गले में पानी भरने की वजह से उसकी सांसें अब उखड़ने लगी थी। अब उसे एहसास होने लग गया था कि शायद वो इस बम्बे से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसके हाथ पैर ठंडे और सुन्न होते जा रहे थे। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो इतना डरा हुआ था, कुछ कर नहीं पा रहा था। वो हिल भी नहीं पा रहा था, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हुआ कि विजय के पैरों की पकड़ थोड़ी सी ढीली उसे महसूस हुई और उसने पूरी ताकत लगाई और वो बम्बे से बाहर निकल आया। लेकिन अब तक उसकी हालत खराब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। रोहन दौड़ते हुए उसके पास आया और रोहन ने रोते हुए कहा, भैया आपको क्या हो गया था? हाँ, आपको उस पानी में कौन खींच रहा था? हाँ भैया, आप ठीक हैं? और आपको किसने खींचा था? विजय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने देखा कि उसके सारे दोस्त भाग चुके हैं और अब वहां पे सिर्फ वो दोनों ही बचे हुए हैं। विजय ने घबराते हुए कहा कि रोहन, यहाँ पे सच में कुछ है। मुझे लगता था कि ये सब बातें झूठी हैं, कहानियां हैं, यहाँ पे कोई चुड़ैल भूत नहीं है, पर यहाँ पे सच में कुछ है विजय। लेकिन उस पानी में सच में कुछ था जिसने मुझे पकड़ लिया था। अब रोहन, हमें यहाँ से जल्दी भागना चाहिए। विजय और रोहन जल्दी से अपने घर की ओर दौड़े और घर पहुंचते ही विजय ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और अपनी माँ से लिपट कर रोने लगा। विजय की माँ तुरंत समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है। विजय की माँ ने पूछा, क्या हुआ विजय? बताओ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? बताओ। हाँ, विजय ने रोते हुए अपनी पूरी घटना माँ को बताई। विजय की माँ का चेहरा पीला पड़ गया। विजय की माँ ने कहा,
कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि उस बम्बा के पास मत जाना। हाँ, लोग सच कहते हैं कि वहाँ पे एक चुड़ैल का वास है, एक चुड़ैल उस बम्बे के पानी में रहती है। कई साल पहले की बात है, जब गाँव की एक लड़की जिसका नाम सुलोचना था उस नहर में डूब गई थी। और लोग कहते हैं कि उसी की आत्मा उस बम्बा में चुड़ैल बन के रहती है, और जिसने भी उस चुड़ैल को परेशान किया वो कभी वापस लौट के नहीं आता है। अपनी माँ की बात सुनकर विजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब एहसास होने लग गया था कि उससे कितनी बड़ी भूल हुई है। विजय की माँ ने उसे समझाया कि वो कभी भी बम्बा के पास नहीं जाएगा और किसी से भी इस बात का जिक्र नहीं करेगा कि उसके साथ क्या हुआ है। विजय ने माँ की बात मान ली और अपनी माँ से गले मिलकर दोबारा से रोने लग गया। उसकी माँ ने लाड़ प्यार किया, उसे चुप किया। लेकिन अगले ही दिन विजय के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे ना वो सब जो उसके साथ घटना हुई थी वो सब घटना उसे रात भर याद आती रही। जैसे उसे कोई हाथ से खींच रहा है, कोई टांग पकड़ के पानी में खींच रहा है, उसे डुबोने की कोशिश कर रहा है। उसे ये सब चीजों ने बहुत परेशान किया रात भर। विजय को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके मन में कोई बोझ सा है। अगली सुबह जब वो स्कूल के लिए निकला तो पूरे रास्ते पर उसके दिमाग में वही सब बातें घूम रही थी कि जो उसके साथ हादसा हुआ था, कैसे उसे बम्बे में कोई खींच रहा था। वो दृश्य उसे विचलित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। उसके मन में बार बार वही सवाल आ रहे थे कि अगर वो उस दिन मर जाता तो क्या होता। वो अभी भी यही सोच रहा था, क्या सच में वहाँ पे एक चुड़ैल थी या उसे कोई ये भ्रम हुआ है। उसने अपने दोस्तों से भी चर्चा की। उसके सभी दोस्त डरे हुए थे। उन्हें सच में नहीं पता था कि वो जगह सच में इतनी खतरनाक होगी। विजय के एक दोस्त ने कहा कि मैंने अपने दादाजी से सुना है कि वो चुड़ैल उसी व्यक्ति को निशाना बनाती है जो व्यक्ति उस नहर में बिना इजाजत के जाता है। लेकिन अगर हम किसी बड़े आदमी को लेके जाएं तो हमें वहाँ पे कुछ नहीं होगा और शायद हम उस जगह के बारे में कुछ जान सकें। विजय को अजय का आइडिया बहुत पसंद आया और उसे एक हल्की सी एक उम्मीद की किरण दिखाई दी। विजय को लगा कि अगर वो अपने घर वालों को बिना बताए पंडित जी से बात करे तो शायद कोई हल निकल सकता है। स्कूल खत्म होने के बाद विजय पंडित जी के पास गया। पंडित जी भरतना के पुराने पुजारी थे और पंडित जी को भरतना के बारे में सब कुछ पता था। पंडित जी ने विजय की पूरी बात सुनी। फिर पंडित जी ने कहा कि बेटा ये कोई साधारण नहर नहीं है, बेटा ये जगह शापित है और कई साल पहले यहाँ पे एक लड़की का शव मिला था और उस लड़की का नाम सुलोचना था। कहते हैं कि वो अपने प्रेमी से मिलने के लिए इस नहर के पास आई थी और फिर उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो वापस कभी लौट के नहीं आई। उस सुलोचना की आत्मा यहाँ पे भटक रही है और वो चुड़ैल बन गई है और कोई भी उसकी बिना इजाजत के यहाँ पे आता है तो उसको वो पानी में डुबो के मार देती है। पंडित जी की बातें सुनने के बाद विजय एकदम डर गया था। उसे एहसास होने लग गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल की है, लेकिन वो अभी भी अपने डर से बाहर नहीं आ पा रहा था। तो पंडित जी ने कहा कि अगर तुम सच में अपने डर से बाहर आना चाहते हो तो तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। पंडित जी की बातें सुनने के बाद विजय और उसके दोस्तों में एक अजीब सा डर भर गया था। उन्हें लगा कि अगर वो इस अनुष्ठान को कर पाए तो बम्बा के रहस्य को हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वो अंदर से बहुत डरे हुए थे। उनके मन में बार बार यही सवाल आ रहे थे कि क्या वो इस अनुष्ठान को कर पाएंगे। पंडित जी ने बताया कि इस अनुष्ठान के लिए उन्हें बम्बा के पास कुछ खास तरह की चीजें ले जानी होंगी, एक नींबू, लाल धागा और कुछ हल्दी। पंडित जी ने कहा कि ये सब चीजें ले जाकर और उस जगह पर रखकर कुछ खास मंत्रों का उच्चारण करना होगा। लेकिन याद रहे ये सब काम तुम्हें सूरज ढलने से पहले ही करना होगा, क्योंकि रात के समय चुड़ैल की ताकतें कई गुना बढ़ जाती हैं। विजय को ये सब सुनकर डर तो लग रहा था, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता था। उसने ये सब किसी को नहीं बताया और शाम होने का इंतजार किया। विजय ने अपने छोटे भाई रोहन को भी मना कर दिया कि वो उसके साथ ना आए, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रोहन के ऊपर कोई मुसीबत आए या वो किसी मुसीबत में फंसे। शाम होती विजय सारी चीजें लेकर बम्बा के किनारे पहुंचा। सूरज ढलने वाला था और चारों तरफ शांति थी। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था, बस हवा में एक ठंडी सी रंग थी जो विजय को महसूस हो रही थी। विजय ने डरते हुए गहरी सांस ली और पंडित जी के बताए अनुसार नींबू को बम्बा के किनारे रखा। उसने लाल धागे को अपने चारों तरफ लपेटा और हल्दी को अपने माथे पर लगाया, जिससे कि वो किसी बुरी ताकत से बच सके। विजय के मन में एक अजीब सा डर दौड़ रहा था कि कहीं ये सब जो कर रहा है वो सही कर रहा है या गलत कर रहा है। विजय ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया जैसा कि पंडित जी ने बताया था। लेकिन जैसे ही विजय ने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, बम्बा के पानी में एक अजीब सी हलचल शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी भयंकर चीज पानी में हिल रही हो और धीरे धीरे बम्बा की लहरें भयंकर हो रही थी। विजय को अंदर से डर लग रहा था, लेकिन विजय रुक नहीं सकता था। उसने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा, लेकिन तभी हवा में से एक कर्कश हंसी गूंज उठी। हंसी की आवाज सुनते ही विजय एकदम से घबरा गया। उसने देखा कि पानी से धीरे धीरे काली छाया बाहर निकल रही है। वो छाया बढ़ती गई और अंत में से उसमें एक भयानक चेहरा उभरा। वो चुड़ैल का चेहरा था, लंबे सफेद बाल, लाल आंखें और नुकीले दांत। चुड़ैल ने विजय की ओर देखते हुए पूछा, तुमने मुझे परेशान क्यों किया। विजय ने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हम बस यहाँ से गुजर रहे थे, हमसे गलती हुई है और हम माफी मांगने आए हैं। बस हमें जाने दो और हम वादा करते हैं कि कभी भी वापस नहीं आएंगे। चुड़ैल ने कहा कि मैं तुम्हें जाने तो दूंगी, पर तुम्हें अपना नाम बताना होगा और मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करनी होगी। विजय के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। विजय को समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है।
विजय ने धीरे से पूछा कि आपकी कौन सी इच्छा? हम वो भी पूरी करने की कोशिश करेंगे। चुड़ैल ने कहा, तुम्हें मेरे नाम को मेरे घर की मिट्टी पर लिखना होगा ताकि मैं यहाँ से हमेशा के लिए मुक्ति पा सकूं। जब तक मेरा नाम इस बम्बा की ज़मीन पर नहीं होगा मैं यहाँ से मुक्ति नहीं पा सकती और मेरी आत्मा यहीं भटकती रहेगी। विजय ने डरते हुए सिर हिलाया और बम्बा के पास वाली मिट्टी पर चुड़ैल का नाम लिख दिया, सुलोचना। अचानक से उस काली छाया ने जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि विजय थर थर कांपने लगा और फिर वो छाया धीरे धीरे हल्की होती गई और हवा में विलीन हो गई। चुड़ैल का नाम मिट्टी में लिखने के बाद विजय ने देखा कि बम्बा के पानी में हलचल अब शांत हो चुकी है। अब विजय बम्बा की मिट्टी से बाहर निकलने लगा और घर पहुंचने तक उसके मन में एक अजीब सी शांति और राहत थी। वो जानता था कि उसने उस बुरी आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त कर दिया। और जब वो अपने घर पहुंचा तो पंडित जी ने उसका बहुत स्वागत किया और कहा, बेटा तुम बहुत बहादुरी और हिम्मती बच्चे हो। तुमने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि भरतना के लोगों को भी इस खतरे से मुक्त किया। इस घटना के बाद विजय और उसके दोस्त कभी भी बम्बा के पास नहीं गए। भरतना के लोग भी बम्बा के बारे में धीरे धीरे डरावनी कहानियां भूल गए। बम्बा अब शांत हो चुका था और किसी को भी वहां जाने से डर नहीं लगता था। विजय को इस बात की संतुष्टि थी कि उसने अपने शहर की रक्षा की है। इस तरह विजय की हिम्मत ने उस चुड़ैल की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति दिलाई और बम्बा की नहर में शांति लौटाई।